हेलो। हमारा आज का टॉपिक है प्लैटीहेल्मिन्थीज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेल्मिन्थीज का मतलब है वॉर्म एंड प्लैटी का मतलब है फ्लैट। देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। एंड इफ दिस इज द बॉडी, तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से ये फ्लैट बिल्कुल चपटी होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्लैटीहेल्मिन्थी को मिडिल से डिवाइड कर दें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। ट्रिप्लोप्लास्टिक है। इट हैज़ 3 germ layers: एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और प्लैटीहेल्मिन्थीज हमारा पहला फाइलम है एनिमल किंगडम में जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, लेकिन इनमें सीलोम नहीं होता है, देयरफॉर दे आर असीलोमेट। अक्सर प्लैटीहेल्मिन्थीज एंडोपैरासाइट्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट होते हैं। ये होस्ट से रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और होस्ट पे अटैच होने के लिए इनके पास हुक्स एंड सकर्स जैसे स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फ्लेम सेल्स नाम के खास एक्सक्रीटरी सेल से रिमूव करते हैं, जिन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थीज यूनिसेक्सुअल है। इसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। दैट मीन्स इसमें काफ़ी सारे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं। इनकी रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी है। अगर आप एक प्लैटीहेल्मिन्थी को 5-6 पीसेस में कट कर दें तो हर पीस एक नए वॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया एंड टेप वॉर्म। आप देख सकते हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैट वॉर्म्स जिनकी बॉडी फ्लैट है और ये समुद्र में रह रहे हैं। दे कैन बी मेरीन एंड दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया जिसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, और ये टेप वॉर्म का एग्जाम्पल है जिसको स्कॉलिक्स भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये टेप वॉर्म किस तरह से ह्यूमन इंटेस्टाइन में अपने हुक्स एंड सर्कल्स के साथ अटैच्ड है। एक टेप वॉर्म के हेड को एक टेप वॉर्म का जो हेड होता है उसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से वो इंटेस्टाइन पे अटैच होता है, और इस तरह से सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी इंटेस्टाइन पर, ह्यूमन इंटेस्टाइन पर अटैच करने में मदद करता है। टेप वॉर्म इतना डैमेजिंग होता है कि अक्सर एक इंसान के अंदर एक से ज़्यादा टेप वॉर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है। देर इज़ यूजुअली वन सिंगल टेप वॉर्म प्रेजेंट इन वन ह्यूमन। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी लंबी है। और टेपवर्म की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। प्रोग्लॉटिड्स, इसमें जो छोटे प्रोग्लॉटिड्स हैं न्यूली फॉर्म्ड, वो हेड की तरफ होते हैं, और मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स इसकी टेल की तरफ प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नोन एज अ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में आप ये जो नेटवर्क देख रहे हैं, इस नेटवर्क को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसे प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है। नाउ दीज प्रोटोनेफ्रीडिया कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल्स जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये फ्लेम सेल्स बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ओपन होते हैं और बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर रिमूव करने में मदद करते हैं। नाउ दिस इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्लेम सेल। आप देख सकते हैं इस फ्लेम सेल में बहुत सारे स्यूडोपोडिया हैं। दिस इज स्यूडोपोडिया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, राइट। और इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी है, और सेंट्रल कैविटी में बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं जो फ्लेम की तरह नज़र आता है, तो इसीलिए इसे फ्लेम सेल कहा जाता है। जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है वो सीलिया स्यूडोपोडिया की मदद से फ्लेम सेल के अंदर एंटर करता है और फिल्टर होकर, इन फ्लैजेला की मदद से फिल्टर होकर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट है, यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीज आर ऑल फ्लेम सेल्स, ये बहुत सारे मल्टीपल फ्लेम सेल्स हैं, और ये फ्लेम सेल्स एक कॉमन एक्सक्रीटरी पोर के साथ कनेक्टेड है, जो एक एक्सक्रीटरी कैनाल से कनेक्टेड हैं जो एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकल जाएंगे। इसको नेफ्रीडियोपोर भी कहा जाता है या प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में किडनी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है, वैसे ही प्लैटीहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है।
तो आप देख सकते हैं कि इन सीलिया या फ्लैजेला की मूवमेंट के वजह से वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है और ये नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी कैनाल के थ्रू मूव करते हुए एक्सक्रीटरी पोर यानी नेफ्रीडियो पोर के थ्रू रिमूव हो जाता है। ज़्यादातर इन वर्म्स के 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव लिवर फ्लूक जो इंसान के लिवर को डैमेज करता है। यहाँ पर जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो इसके एग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और फीकल मटेरियल के साथ रिलीज़ होते हैं। ये फीसीस पानी को जब पोल्यूट करते हैं तो इनके एग्स से लार्वा बनता है और ये लार्वा अपने सेकंड होस्ट यानी कि स्नेल को इन्फेक्ट करता है। स्नेल में नेक्स्ट लार्वा बनता है जो ये लार्वा पानी और प्लांट्स में जाके अटैच हो जाता है जहाँ से इन्हें जानवर खाते हैं या ये हमारी बॉडी में वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप टेप वॉर्म को भी देखेंगे तो टेप वॉर्म भी हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकलते हैं इसके एग्स जो पानी में या पौधों में चले जाते हैं जहाँ से ये पिग्स में जाएंगे। पिग्स से ये दोबारा लार्वा रिलीज़ होगा और उसके मसल्स में ये लार्वा अटैच हो जाएगा और अगर हम पिग का मीट खाते हैं तो हमारी बॉडी में दोबारा लार्वा अटैच हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।